तो इसमें सबसे पहली जो बात हम लोग करेंगे वो क्या बताएंगे कि अष्टक नियम जो आया था वो 1916 में आया था। दिया किसने था? वैज्ञानिक लुईस और कॉसेल ने। कॉसेल ने दिया था। किस काम करने के लिए दिया था या कौन सा काम करने के लिए दिया था? रासायनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या। किसकी व्याख्या? इन्होंने ये जो काम कर रहा था वो रासायनिक बंधों की प्रकृति। ओके, तो क्या बताओगे? सन 1916 ईस्वी में लुईस और कॉसेल ने रासायनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत बनाया। क्या बनाया था? ये एक सिद्धांत बनाया, जिस सिद्धांत का नाम इन्होंने दिया संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या दिया? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ओके, और इसे ही क्या कहा गया? अष्टक नियम। अष्टक नियम याद रहेगा, लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता है। तो इसमें क्या बताया? बताया देखिए जरा। अष्टक नियम में बहुत इजी चीजें थी। क्या कि 1916 ईस्वी में लुईस और कॉसेल ने रासायनिक बंधों की प्रकृति की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत दिया, जिसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं, और इसे ही अष्टक नियम भी कहा जाता है। याद रहेगा, इतना ही है और कुछ है नहीं, है ना। और फिर आगे इसमें एक चीज़ और पढ़ सकता है। क्या? इस नियम के अनुसार। किसके अनुसार? इस नियम के अनुसार। अब इस नियम के अनुसार क्या क्या हुआ, जरा इन बातों की भी व्याख्या कर लेते हैं हम लोग। ओके, इस नियम के अनुसार तत्व जिनके बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब कैसा होगा? निष्क्रिय तत्व होगा। कैसा होगा? निष्क्रिय। अगर निष्क्रिय होगा इसका मतलब कैसा होगा? अक्रिय होगा। मतलब कहने का है अक्रिय गैस होगा। राइट। तो क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट जो बताया कि तत्व जिसकी बाह्यकोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निष्क्रिय होता है, अर्थात स्थायी अवस्था में होता है। कैसा होता है? स्थायी अवस्था में होता है। ओके, अगर स्थायी अवस्था में होता है, निष्क्रिय होता है। और जरा देख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट क्या बताओगे? ऐसे तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? कम होता है। मतलब तत्व जिनकी बाहरी कक्षा में या कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं वो क्या कहते हैं? दूसरे से इलेक्ट्रॉनों का साझा करने की कोशिश करते हैं। मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉनों से या दूसरे परमाणुओं से साझा कर 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। ये दूसरा है, करने की क्या करता है? कोशिश करता है। याद रहेगा, अगर करने की कोशिश करते हैं, इसी को अष्टक नियम कहते हैं। मतलब जिसकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो अष्टक नियम का अनुसरण कर रहा है, जिसकी ना है वो अष्टक नियम का नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल से देख लें तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जरा। देखिए, सोडियम हो गया। सोडियम कितना होता है? जरा 11 होता है। 2, 8, 1 है। तो सोडियम क्या करेगा? 8 करने के लिए देगा किसी को, ये किसी को देगा। जब देगा तो क्या करेगा? प्लस करेगा। मतलब देना, जो देता है वो पॉजिटिव, और जो लेता है वो क्या करता है? निगेटिव होता है। याद रहे, बात ये इलेक्ट्रॉनों की हो रही, याद रहे थोड़ा सा। जो देता है वो पॉजिटिव होता है, जो लेता है वो नेगेटिव होता है। जैसे Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या होगा? Cl माइनस। अब जरा बताओ, दोनों का रिएक्शन Na प्लस प्लस Cl माइनस क्या बनाएगा? NaCl। याद रहेगा।
आवर्त सारणी की या सीमाएं कौन कौन सी होती है इसकी, कहाँ कहाँ वैलिड है? तो याद रहे, दूसरे आवर्त के तत्व, दूसरे आवर्त के तत्व कौन कौन से? लिथियम, बेरियम और बोरान को छोड़कर, मतलब दूसरे के आवर्त के तत्व लिथियम, बेरिलियम, बोरान को छोड़कर अन्य सभी तत्व, अन्य सभी तत्व अष्टक नियम का अनुसरण करते हैं। अनुसरण को फॉलो ही बोलते हैं, राइट? अनुसरण करते हैं, याद रहेगा। तो इतना तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी का जो सेकेंड आवर्त के तत्व होते हैं कौन कौन से? लिथियम, बेरियम, बोरान। ये नहीं करते हैं फॉलो, ये इसको फॉलो नहीं करते हैं अष्टक नियम को, बाकी सब तत्व फॉलो करते हैं। ओके, अब बात आ जाती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो फॉलो नहीं करती अष्टक नियम को। देखिए, और भी कुछ एलिमेंट हैं जो अष्टक नियम को फॉलो नहीं करते। संयोजी जितने भी यौगिक होते हैं, संयोजी यौगिक, इन पर अष्टक नियम फॉलो नहीं होता। ओके, मतलब विद्युत संयोजी पर अष्टक नियम लागू नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, सह संयोजक यौगिकों पर अष्टक नियम नहीं लागू होता है। कुछ कुछ लेकिन कुछ होता है, कुछ सह संयोजक यौगिकों पर अष्टक नियम क्या होता है? नहीं लागू होता है। अगला पॉइंट, ये पहला था, दूसरा था, तीसरा। अगर एग्जाम्पल से देखा जाए इसके, तो एग्जाम्पल में क्या बताएंगे जरा वो भी देख लीजिए। BeCl2 एंड BCl2 इन दोनों पे लागू नहीं होता है। ओके, लिख लीजिएगा, इसके बाद में बॉन्डिंग पे आते हैं, फिर डालेंगे सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो आगे हम लोग बात करने वाले थे किस पे?